देखना आई, जब से तेरी गोद में आई है ना, अपनी मम्मा को भूल ही गई है। इसका रोना रुक ही नहीं रहा। अच्छा। आई, आस्था बहनी, आज आप दोनों की बहुत याद आ रही है। आपकी कमी सता रही है। कैसे संभालूं खुद को और मेरे बच्चों को, कुछ समझ नहीं पा रही। आई, मेरे बेटे को तो तू गले से भी नहीं लगा पाई, उसे लोरी सुना के सुला भी नहीं पाई। क्यों चली गई तू हमसे इतनी दूर? आज तुझसे बात करने का इतना मन कर रहा है। क्यों आई? क्यों तू आज हमारे साथ नहीं? छुट्टी, तेरे पास टाइम है तो अपनी बहनी के साथ डॉक्टर के पास चली जाएगी। यार मैं चला जाता, लेकिन अर्जेंट मीटिंग आ गई है, जाना पड़ेगा। भाई अब टेंशन मत लो, वैसे भी मैं घर पे ही हूँ ना, मैं वहीनी के साथ चली जाऊंगी। और अनया की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, माँ है ना, माँ उसका ख्याल रखेंगी। वैसे भी अनया को भी तो अपने अजी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलना चाहिए ना। इसको क्या हुआ? रिया, मैं माँ को परेशान नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, हम अनया को साथ में ले जाएंगे। वहीनी, आप अपना और छोटू का चेकअप करने जा रही हो ना, तो छोटू को संभालोगी या अनया को? आप फिक्र मत करो, माँ अनया का एकदम अच्छे से ख्याल रखेंगी। और वैसे भी वहीनी, हमें माँ और अनया को थोड़ा समय देना चाहिए। वो एक साथ रहेंगे ना, तो माँ भी उसे बहुत पसंद करने लगेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे आप चाहती हैं। नहीं शुभ्रा, तू अपने लड़के की शादी बिल्कुल अपनी पसंद की लड़की से ही करना, वरना तेरा हाल भी मेरे जैसा हो जाएगा। यहाँ तो रोज कोई ना कोई नाटक लगा रहता है, सच बता रही हूँ। हाँ, लेकिन प्यार तो लड़का लड़की में शादी के बाद भी हो सकता है ना। कम से कम तुझको ये सुकून तो रहेगा कि लड़की तेरी पसंद की आई है और तू उस पर हुक्म तो चला सकती है, वरना आजकल की लड़कियां तो क्या बताओ। शुभ्रा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? माँ, अनया कहाँ है? बच्ची है, कोई मोती नहीं है जो घूम जाएगी, घूम रही होगी इधर ही कहीं। अनया? अनया? अरे मेरा बाबू। अनया? अनया? हाँ? हे भगवान, क्या हो गया इसे? आंखें क्यों नहीं खोल रही है? इसे यहाँ अकेला क्यों छोड़ दिया? अपने साथ ही ले जाती। हाँ तो ले जाती ना, मैंने कोई अर्जी नहीं दी थी कि मुझे सौंप के जा। माँ प्लीज चुप हो जाओ। वहीनी, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। प्लीज जल्दी बुलाओ। अनया, आंखें खोलो बेटा। क्या करूं मैं? रिया, जल्दी बुलाओ। डॉक्टर, अनया ठीक तो है ना? इसे होश क्यों नहीं आ रहा है? घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है और कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, ये उसे देते रहिएगा। वैसे आपको इतनी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए इस बच्ची के साथ, ये अभी बहुत छोटी है। ये तो अच्छा हुआ कि इसने कुछ जहरीला नहीं खाया, वरना कुछ भी हो सकता था। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ और अगर इसे कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊँगा। थैंक यू डॉक्टर। माँ, अनया तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना? ध्यान कहाँ था तुम्हारा?
थोड़ा सा ध्यान रखती ना तो आज ये नहीं होता। अनया जिम्मेदारी थी मेरी, लेकिन बच्ची है वो, कोई चीज नहीं है, घूमती रहती है इधर उधर। हर वक्त उसके पीछे पीछे तो नहीं घूम सकती ना मैं। जिसे देखो मुझ पे चिल्लाता रहता है। माँ! भैया, माँ से मैं बात करती हूँ। ये गलती हो गई मुझसे। अब तो इस बात का बखेड़ा बना देगी ये ज्योति। पहले ही कम कान नहीं भरती है लाडो बाकी, फिर मैंने ही मौका परोस दिया थाली में। खिलो, करूं मेरी बुरे। माँ, मैंने ना पहले कहा है ना अब आपके खिलाफ सिद्धार्थ से कुछ शिकायत करूंगी। माँ, मैं आज तक नहीं समझ पा रही हूँ कि आप मुझे इतना गलत क्यों समझती हैं। मेरी ऐसी कौन सी बात आपको गलत लगती है, बताइए ना माँ। मैं खुद को सुधारने की कोशिश करूंगी। कम से कम हर दिन आपको मुझे देख के गुस्सा तो नहीं आएगा, और रिश्तों में भी मिठास बनी रहेगी। माँ प्लीज बताइए ना। मुझे कुछ नहीं कहना। माँ, मैं आपके खिलाफ कभी नहीं सोच सकती। मैंने दिल से आपको मेरी माँ माना है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज माँ, अपने दिल से सारी गलतफहमियां निकाल दीजिए प्लीज। खड़ा है मला, तू काय करतेस? ये गलती मेरी है, उसके लिए माफी मांग के तू महान बनने की कोशिश कर रही है। और कल की नहीं आई है तो इस घर में जो मुझे गलतफहमी होगी। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुझे। इतना कुछ बदल गया है तेरे आने के बाद, दिखता नहीं क्या मुझे? पता नहीं मैं माँ के दिल में कभी अपने लिए जगह बना पाऊंगी। हाँ, माँ मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। ज्योति, कल सुबह ना तू मेरे साथ चलना। हम दीप के लिए कुछ कपड़े और खिलौने ले आएंगे, ठीक है? क्या सोच रही हो? माँ ने दोबारा कुछ कहा? नहीं सिद्धार्थ, मैं सोच रही हूँ हमें कालिंदी काकी से एक बार मिलना चाहिए ना। हाँ ज्योति, केके से मिले बहुत टाइम हो गया यार। और उम्मीद करती हूँ कि वो हमारे बेटे को देखकर अपने सारे गिले शिकवे भूल जाएंगे। मैं समझूंगी कि इसे अपने नानी का प्यार मिल गया है। काहे गरज नहीं आए। कितना छोटा बच्चा है अभी, क्यों बाहर लेके जाना चाहती है? बाहर कितनी धूल मिट्टी है, हमका कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। और वो जो सारी मुसीबत की जड़ है उसी का आशीर्वाद लेने जाना चाहती है। न करे बाबा, जाओ दे। माँ, क्या प्रॉब्लम है तुझे केके से? उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। फिर क्या हालात है कि तुझे थोड़ी सी भी दया नहीं आती है? आज तक कुछ महीनों से पता नहीं है कहाँ है, कैसे हैं। फिर हम बच्चों को लेके इसलिए जा रहे थे कि उनको देख के शायद उनका दर्द कम हो जाएगा। हो, तुझा मुलगा है ना, माझा काय नहीं। मेरी तो सुनते नहीं हो, चले हो पराये लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। जो करना है करो तुम लोग। छोटी, तुम टेंशन मत लो, हम कल केके से मिलेंगे, ठीक है?